सो गुड आफ्टरनून टू ऑल द डियरेस्ट वन। आई होप कि आप सब ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पूरा रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट करा है। एंड आई टोल्ड यू कि टुडे वी विल बी सॉल्विंग वेरी गुड एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। तो आज हमारी जो क्लास है उसके अंदर आप देख रहे हैं क्या लिखा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम लोग लेने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो प्लीज़ राइट डाउन द हेडिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जल्दी से आप लिख लेंगे हेडिंग और फिर अपन स्टार्ट करते हैं। जितना क्वेश्चन अपन आज कवर कर लें, इट्स वेरी गुड सेशन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे, सामने लिखा है क्वेश्चन 1 में ए और बी दो पार्ट हैं। ए पार्ट लिखेंगे हाउ मेनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद n equal to 4। हाउ मेनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद n equal to 4। कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी लिख सकते हैं, साथ साथ लिखते जाएं तो आपको खुद सेटिस्फेक्शन होगा और अच्छा लगेगा। तो हाउ मेनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद n equal to 4। आपको पता है, कुछ लोगों ने सही आंसर लिखा है, आपको पता है कि नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ गिवन शेल इक्वल टू n होता है। अगर n 4 है तो सबशेल भी 4 ही होंगी, एक S, एक P, एक D और एक F। तो इसका आंसर मतलब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों करवा रही हूँ, ताकि आपको ये बता पाऊँ कि आप कॉपी में आंसर लिखने का तरीका, जब तक बच्चे को कॉपी में आंसर लिखना नहीं आता, जब तक उसको नंबर कंप्लीट पूरे या 100 आउट ऑफ 100 या 95 अबव लाना बोर्ड में मुश्किल हो जाता है। 11 से अपन ये प्रैक्टिस करते हैं और 11 से ही अपन को पता होना चाहिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन जब आया ऐसा, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख के उसको प्रूव करेंगे कि ये फॉर्मूला था। तो हम कहेंगे नंबर, आप लोग लिखते जाए मेरे साथ, नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ गिवन शेल इक्वल टू n। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ गिवन शेल इक्वल टू n means 4 subshells exist, means 4 subshell exist, that is, अब लिख लेंगे उनके नाम S, P, D and F subshells। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है कि कितनी सबशेल्स हैं जो रहेंगी जब n इक्वल टू 4 होगा। अगर n इक्वल टू 4 है तो कितनी सबशेल्स यहाँ उसमें रहेंगी। तो अगर n इक्वल टू 4 है तो कितनी सबशेल्स हैं, 4 सबशेल्स हैं, एक S, एक P, एक D और एक F। क्लियर क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। अ वेरी गुड क्वेश्चन है ये, लिखिए मेरे साथ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स will be present in the subshells having ms value equal to -half for n equal to 4। again, how many electrons will be present in the subshell having ms value equal to -half for n equal to 4। बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है कितनी सबशेल रहेंगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उन सबशेल में जिसमें ms वैल्यू -half है फॉर n इक्वल टू 4। ध्यान से समझना, अगर n 4 है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन शेल इक्वल टू n स्क्वायर। तो अगर n 4 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी है, 4 यानी 16 ऑर्बिटल्स में पॉली ने कहा कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हो। तो जो 16 ऑर्बिटल्स हैं उनमें टोटल कितने, एक ऑर्बिटल में 2 भरोगे तो 16 ऑर्बिटल में यू हैव टू फिल हाउ मेनी, 32 इलेक्ट्रॉन्स। उन 32 इलेक्ट्रॉन में से 16 की स्पिन +½ होएगी और 16 की स्पिन -½ होएगी। तो ये आपका कितना अच्छे क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्चुअल, ये IIT एडवांस में आए थे ये क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन ले रहे हैं अच्छे, लेकिन ये सब क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ रहे हैं। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द सबशेल
अपन इस तरह से इस क्वेश्चन को भी देखो कैसे लिखेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन शेल इक्वल टू n स्क्वायर, है ना। सबसे पहले मतलब कुछ बच्चे क्या है फॉर्मूला नहीं लिखते, उनको मैं सिखा रही हूँ कि कैसे लिखना है, सब्जेक्टिव पेपर में आपको कैसे लिखना है। क्योंकि इस दफ़ा बेटा आपके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब जान रहे होगा, आपके पास मतलब जो सिस्टमेटिक एग्ज़ाम होते थे स्कूल में, आप बैठे हुए हैं, सब्जेक्टिव पेपर हो रहा है, वो आपको सब ऑनलाइन हो रहा है, तो वो मतलब आपको लिखना सबसे मेन चीज़ है, इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और इसको आपको ध्यान में रखना है। तो हाउ मेनी electrons will be present in the subshell having ms value equal to -12 for n equal to 4. The number of orbitals in a given shell equal to n square means total number of orbitals equal to 16, ठीक है, which can accommodate 32 electrons, ठीक है। Among them 16 electrons having +½ spin and 16 electrons having -½ spin। तो मतलब आंसर जो हुआ, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो आंसर 16 पे टिक करेंगे, और अगर सब्जेक्टिव आ रहा है तो उसको आपको पूरा समझाना है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन शेल इक्वल टू n स्क्वायर मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू 16 विच कैन अकोमोडेट 32 इलेक्ट्रॉन्स, अमंग देम 16 इलेक्ट्रॉन्स हैविंग +½ स्पिन and 16 electrons having -½ spin. So they are asking कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका ms वैल्यू -½ है, तो फाइनल आंसर आया 16। अंडरस्टूड। सो बोथ ए एंड बी पार्ट इस क्वेश्चन के बहुत बढ़िया थे और आपने यकीनन कर लिए होंगे। तो अब मैं आ रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, बट सारे ये वाले क्वेश्चन जो बच्चा करेगा वही है जिनको एटॉमिक नंबर याद है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि स्कैंडियम से जिंक तक सारे एटॉमिक नंबर सीक्वेंस में याद होना चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, इस सीक्वेंस को रखना है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, लिखें आप मेरे साथ। इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 5 चीजों में पूछा है। ए फॉस्फोरस, बी सिलिकॉन, सी क्रोमियम, डी आयरन, ई क्रिप्टन। जल्दी से लिख लें। इन सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने पिछली क्लास में तो मैं बिल्कुल एंड वहीं हुआ था पिछला लेक्चर, पैरामैग्नेटिज्म जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डायामैग्नेटिक जहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये सब करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, वहां जाके हमें दिखेगा और ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे बॉक्सेस, तो हमें समझ में आएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। मैं आपको पहली एग्जाम्पल दे रही हूँ, 2 समझ गए तो आप बाकी पूरी कर लेंगे अपने आप। जैसे ए है आपका, तो ए हमारा है फॉस्फोरस, है ना। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, ठीक है। 15 में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ये 6, 7, 8, 10, 12 एंड 3, 15। तो फॉस्फोरस 15 में आपका सबसे पहले आप ऑफबॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। आपको पता है एस में 2 आते हैं, फुल्ली फिल्ड है, यहाँ कोई अनपेयर्ड नहीं है, ये भी फुल्ली फिल्ड है। पी में टोटल 6 आते हैं, ये भी फुल्ली फिल्ड है। एस में 2 आते हैं, वो भी फुल्ली फिल्ड है। 3p जो आपका है, 3p ऑर्बिटल में आपको हॉर्न्स रूल अच्छी तरह पता है कि हॉर्न्स ने कहा था कि टोटल p में 6 भर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास 3 हैं और 3 बच्चों के पास और बैठे हैं और 3 ब्रेड के पीसेस हैं या 3 बिस्किट्स हैं या 3 चॉकलेट्स हैं, तो तीनों को एक एक दोगे, तो मतलब एक ऑर्बिटल में एक ही आएगा, यहाँ पर एक ही आएगा, यहाँ पर एक ही आएगा। मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास? 3, 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3।
तो आपका आंसर होगा यहाँ पर फॉस्फोरस में पूछ रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो फॉस्फोरस के अंदर आप लिखोगे 3, ठीक है। तो फॉस्फोरस में आपके 3। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, बट दिस क्वेश्चन रिक्वायर 100% मेमोराइजेशन ऑफ एटॉमिक नंबर्स। नहीं देगा एटॉमिक नंबर, और अगर दे भी दिया तो ये पता होना चाहिए कि ऑफ बॉब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब आ जाइए आप सेकेंड बी पे। बी हमारा सिलिकॉन है ना। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो हमें खुद पता है कि हमें सेम लिखना है, बस 3p में 2 लिखना है, तो बहुत आसान है ये तो हमें पता है हमें सेम लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ये 10 12 14। अब p के अंदर आपको खुद पता है कि p के अंदर आपके पास 2 अनपेयर्ड दिख रहे हैं, ये दोनों साथ नहीं बनाएंगे, पेयर्ड नहीं होंगे जब तक कि एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ गया 2। समझ गए? तो मतलब हर क्वेश्चन का आइडिया पता है ना, तो आपसे सब क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्रोमियम आपका, तो C इज क्रोमियम। क्रोमियम का आपको याद है एटॉमिक नंबर 24 है। इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू इट इज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पर 4s में से एक इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है, 4 के बदले उसको 5 करता है, बिकॉज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर हाईली स्टेबल ड्यू टू exchange energy and symmetrical distribution. So what is the conclusion? That if you write with the noble gas core, so you will be writing argon. For argon you will be writing then 4s1 3d 5. Now in 4s orbital you have one unpaired electron, this is 4s, and when you draw 3d orbital, this is your 3d orbital, understood? Now in 3d orbital how many electrons are there? 5. So each orbital accommodated with one unpaired electron, so total number is 6, 1 and 5 this. So it's a very beautiful question, designed in beautiful way, but the thing is that you should know the idea how you solve it. Is it clear to you? Let's move to the next one, that is iron. So I think you know that iron atomic number जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनको बहुत मज़ा आ रहा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मज़ा मीडियम आ रहा है, लेकिन जब भी कोशिश करो कि पूरा समझो। नेक्स्ट लेक्चर भी एक लेक्चर और आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने करूँगी उसको, लेकिन जब तक पढ़ना है किसी भी हालत में। अब नेक्स्ट आ रहा है मेरा आयरन, जो कि डी है मेरा। आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, मैंने बताया थी ट्रिक, अगर 6 है तो डी में 6 आएंगे, 4s2 3d 6। अब ये 4s के आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 4s के 2 आ गए। फिर आपका 3d है, 3d में आपके पास कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये पेयर्ड हो गए। तो 1 2 3 4 कितने बचे आपके पास? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी लेफ्ट? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास बच गए। तो आयरन में 4 है। अब क्रिप्टन आप खुद करना, मैं उसमें बता दूंगी आपको। आप जानते हो क्रिप्टन का 36 एटॉमिक नंबर है। इट बिलोंग्स टू नोबल गैस, और नोबल गैसेस में सारे कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस में ऑल दी ऑर्बिटल्स आर फुल्ली फिल्ड। तो उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 0। आप बना देना भले, लेकिन आप क्रिप्टन का अपने आप कर लोगे। एटॉमिक नंबर 36, और ऑल दी इलेक्ट्रॉन्स आर कोर इलेक्ट्रॉन्स, मीन फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। So this is your question number 2, a very beautifully designed question. All the question जब करोगे ना तो मैं खुद समझ में आएगा कि खाली थ्योरी पढ़ने वाला बच्चा कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि वो क्वेश्चंस नहीं करे। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। राइट टुगेदर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन aluminium and silicon. The unpaired electron in aluminium and silicon are present in 3p orbital. The unpaired electron in aluminium and silicon are present in 3p orbital. Which electron will experience more effective charge from the nucleus? Which electron will experience more effective charge from the nucleus?
ठीक है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। आपको बहुत आसान है, कह रहा है अनपेड इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का भी 3p में है। एल्यूमिनियम में एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, p में एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेड 3p में, और सिलिकॉन में 3p में 2 है, मतलब दोनों p ऑर्बिटल में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो वो कह रहा है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम में भी और सिलिकॉन में भी दोनों में 3p ऑर्बिटल में रहता है। विच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिव चार्ज फ्रॉम द न्यूक्लियस। बहुत सही जवाब है अगर बच्चा सिलिकॉन कह रहा है, क्योंकि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो ग्रेटर द एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर, और जितने प्रोटॉन ज़्यादा हैं उतने ही न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो आंसर इसका लिखेंगे, मैं रिचेक कर देती हूँ इसका आंसर। एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज 14, एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज 14 while that of aluminium is 13. Atomic number of silicon is 14 while that of aluminium is 13. ठीक है, कॉमा, greater the atomic number, greater the atomic number, more is the nuclear charge, more is the nuclear charge, and more is the effective nuclear charge, more is the effective nuclear charge as number of protons are more, more is the effective nuclear charge as number of protons are more. Okay, so you can write this one. So this is the question number 3 आज का। Next question we will be writing, among the following pairs of orbitals, among the following pair of orbitals, question number 14 लिखेंगे, for among the following pairs, among the following pairs of orbitals, among the following pairs of orbitals, है ना, ये जो orbitals है हमारी, among the following pair of orbitals, comma, which orbital will experience the large ENC, which orbital will experience the large, which orbital will experience the large ENC mean effective nuclear charge. So among the following pairs of orbitals, which orbital will experience the large, आपको पूरा लिखना है तो पूरा लिख लो, effective nuclear charge, which orbital। तो अब अपने पास आ रहा है, A आ रहा है 2s and 3s, 2s and 3s। अच्छे क्वेश्चन है ये भी, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको बेटा अच्छा ही मिल रहा है। 2s and 3s, ये जो मैंने टॉपिक पढ़ा था एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स, वहाँ से ये सब चीज़ें निकल रही हैं, समझ रहा हो। तो कह रहा है कि ये 2 ऑर्बिटल्स हैं आपके पास, इनमें से कौन सी ऑर्बिटल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगी। दोनों एस सब शेल हैं, दोनों में, एक में 2s है सेकेंड शेल, एक में 3s है थर्ड शेल। यकीनन सेकेंड शेल न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, तो जितना न्यूक्लियस से करीब है उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो एक्सपीरियंस ज़्यादा करेगी। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, वी विल बी राइटिंग द आंसर 2s, बट यू हैव टू नेवर राइट द आंसर विदाउट एक्सप्लेनेशन, सो यू हैव टू राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। राइट 2s as it is closer to the nucleus, as it is closer to the nucleus than 3s, as it is closer to the nucleus than 3s, ठीक है। So it experience more ENC, so it experience more ENC। सेकेंड आ रहा है, B आ रहा है 4d and 4f, 4d and 4f, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा कि दोनों ही फोर्थ शेल हैं,
यहाँ पर क्लोजर की बात नहीं है, लेकिन आपने एक चीज़ पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था जो s का इलेक्ट्रॉन है वो बहुत करीब होता है न्यूक्लियस से, तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज का s ग्रेटर देन p ग्रेटर देन d ग्रेटर देन f। हर चीज़ वो जो एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल वाला जो लेसन था बहुत स्पेशल लेसन था, ये सब क्वेश्चन उसी में से हैं ये। सो यहाँ पर अपन लिखेंगे 4d और फिर आप लिख दोगे आप उसको समझाने के लिए एज द ऑर्डर ऑफ ENC इज s ग्रेटर देन p ग्रेटर देन d ग्रेटर देन f। इनमें क्या फ़ायदा होता है कि जो बच्चों ने अटेंड भी नहीं करी हैं, अगर क्वेश्चन वो ध्यान से सुन रहे हैं तो वो समझना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट आ रहा है इसके बाद वाला 3D एंड 3P, 3D एंड 3P। अब तो समझ आ ही रहा है अपन को, जब इतना अपन ने पढ़ लिया। तो यहाँ पर भी इन दिस केस ऑल्सो द शेल इज सेम, बट अगेन from this you will be knowing that which orbital will experience more ENC. It is 3p which will experience more ENC. I hope it is clear the question. Very good question. Next, the bromine atom possesses 35 electrons. Question number 5 पे आ जाइए। 5. The bromine atom possesses 35 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कह रहा है ब्रोमीन के पास 35 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ब्रोमीन एटम possesses 35 electrons. It contains 6 electrons. It contains 6 electrons in 2p ऑर्बिटल। ठीक है, कॉमा 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके 2p ऑर्बिटल में है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 3p ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 3p ऑर्बिटल, कॉमा 5 इलेक्ट्रॉन्स इन 4p ऑर्बिटल्स, 5 electrons in 4p orbital. Which of these electrons, E dot S मतलब electrons, which of these electrons will experience the lowest ENC? Will experience the lowest ENC. Okay, so the question is the bromine atom possesses 35 electrons, उसमें 6 electrons 2p में है, 6 electrons 3p में है, 5 electrons 4p में है। सबसे कह रहा है कम कौन एक्सपीरियंस करेगा ENC यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपको खुद दिख रहा है, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही ENC कम हो जाएगा। तो आप लिखोगे आंसर 4p एज इट इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये लाइन जरूर लिखो, एज इट इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है, इसलिए आंसर में 4p आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब आ रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये वाला हो गया आपका। नाउ वी विल बी टेकिंग टुगेदर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लिखना शुरू करिए। द क्वांटम नंबर्स आर गिवन बिलो, द क्वांटम नंबर्स आर गिवन बिलो, अरेंज देम, द क्वांटम नंबर्स आर गिवन बिलो, अरेंज देम in order, arrange them in order of, arrange them in order of increasing energies. A, n equal to 4, L equal to 2, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ml equal to -2, ml equal to -2, ms equal to
माइनस हाफ बी। ठीक है, बी आपका आएगा n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, ml इक्वल टू ml इक्वल टू -1 और ms इक्वल टू प्लस हाफ, ms इक्वल टू प्लस हाफ। c n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 1, n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 1, ml इक्वल टू 0, ms इक्वल टू प्लस हाफ। d n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, ml इक्वल टू -2, s इक्वल टू माइनस हाफ। e n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, ml इक्वल टू -1, s इक्वल टू माइनस हाफ। लास्ट वन f n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 1, n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 1, ml इक्वल टू 0, s इक्वल टू प्लस हाफ। वेरी गुड क्वेश्चन है, मतलब हर नया अलग आइडिया का क्वेश्चन आप कर रहे हैं आज, तो आपको जैसे कहते हैं ना कि विजन खुलता है हमारा। तो क्या कह रहा है वो, n इक्वल टू 4, मतलब ये 4 उसने ऑर्बिटल्स दे दी हैं और कह रहा है अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। सबसे बेस्ट मेथड है इसका करने का, आपको पता है ऑर्बिटल्स को डिजाइन करने के लिए n और l चाहिए, m की इतनी जरूरत नहीं है। सबशेल पता चल गई, क्योंकि जो अफबा प्रिंसिपल आपका है उसमें 1s 2s 2p 3d 4p, उसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन से मतलब नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इनके नाम लिखना है। n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 2, यानी 4d याद होगा आपको, l0s, l1p, l2d, l3f, बहुत दफा बताई जा चुकी है बात। 3d करेक्ट, l2 है। n4l1 यानी 4p, n3l2 यानी 3l2 यानी d, n3l1 यानी 3p और n4l1 इक्वल टू 4p। कितना बढ़िया क्वेश्चन, लिखिए आप जल्दी से, मतलब ये अपन ने इनको ऐसे कर लिया, ये आपका हो गया। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में इन्हें हमें मतलब जमाना है, हमें इनको ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी के फॉर्म में जमाना है। तो कोई भी उसमें टेंशन नहीं है, कुछ सेम एनर्जी की भी हो सकती है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन जरा भी बच्चे को है अगर, तो बिल्कुल नहीं घबराएगा, वो अपने रफ कॉपी में एग्जाम में ये बना लेगा, या तो ऐसे कर लेगा या फिर n+l कर लेगा, जैसे उसको आसान लगे। तो कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान है, जहां तक आपकी जरूरत है वहां तक आप कर लो बस। 4s 4p 4d तक तो आ रहे हैं अपन, उसके अलावा तो आ ही नहीं रही, यहाँ पर कोई भी नहीं है, 4d भी नहीं है बल्कि। तो ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये यहाँ हो गया, इतना रफ में बनाया और फटाफट अपना काम कर लिया। तो अब इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, मतलब सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाली है। सबसे कम एनर्जी वाली कौन सी दिख रही है आपको, 3 में देखिए, 3p करेक्ट, 3p। तो सबसे पहले 3p लेसर देन, फिर 3p के बाद कौन सी आ रही है आपके पास, देखें आप 3d, 3d 2 हैं, तो मतलब 3p, ये कौन सी थी 3p, मतलब e है ना, e लिखेंगे अपन, लेसर देन e के बाद आपके पास 3d 2 हैं, तो मतलब d और b सेम है, b इक्वल टू d लेसर देन। फिर 3d के बाद अब कौन आ रहा है, 3d के बाद देखिए 4p, तो 4p ऑल्सो यू हैव 2, तो 4p में एक तो c है और एक आपके पास f है, तो c इक्वल टू f लेसर देन। सबसे ज्यादा एनर्जी वाली कौन सी है, 4d जो कि a है। तो दिस इज योर क्वेश्चन। और ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा, क्वांटम नंबर्स दे दिए और एनर्जी ऑर्डर बता रहा है, पहले आप ऑर्बिटल को ऐसे लिखो, फिर आप अफबा प्रिंसिपल जल्दी से बना लो जितना आपको जरूरत है और आप कर लो। हरी अप, आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू फिनिश द क्वेश्चन। यस फास्ट। ये आपने क्या क्लास का आज 6 क्वेश्चन था। ओके ओके
तो ये सारे क्वेश्चन जो आप अब कर रहे हैं, ये सब जो लेटेस्ट आपने पढ़ा है अभी क्वांटम नंबर्स, उन पे मैंने एक क्वेश्चन करवाए हैं, क्योंकि क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चन बीच में अपन ने करे भी नहीं थे, और ये बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये सब मतलब आपको अलग अलग आइडियाज़ के क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, अब आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन 7 आज के क्लास का। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैविंग द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैविंग द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। कितने एटम्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन एटम में जिनके अंदर ये वाले क्वांटम नंबर्स होंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैविंग द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। ए आ रहा है, इसमें भी ए और बी है। ए आ रहा है n इक्वल टू 4, ms इक्वल टू -12, ये ए है। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ ऊपर का, अगर आपको लिखा नहीं हो तो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, n इक्वल टू 4, ms इक्वल टू -12। अ वेरी गुड क्वेश्चन। आज ही अपन ने देखा जाए तो पहला क्वेश्चन इसी पे करा था। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम में जिसके अंदर n 4 है, जिसमें ms इक्वल टू -12 है। थिंक फॉर अ मिनट एंड राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। हरी अप। यस, इट इज करेक्ट। n इक्वल टू 4 का मतलब आपको अभी बताया था मैंने कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अगर n 4 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू n स्क्वायर, मीन्स 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 ऑर्बिटल्स, मीन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स। Having 16 electrons with -12 spin. So this is good question. Again repeat it. लिख लें आप। B है n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 0, n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 0। अगर आपका n 3 है और L 0 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें? n 3 है लेकिन L भी दे दिया। L 0 का मतलब क्या होता है? s सबशेल। s सबशेल का मतलब क्या होता है? उसमें एक ही s ऑर्बिटल होती है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। तो व्हाट इज द आंसर? 2। लेकिन अपन कैसे लिखेंगे? L इक्वल टू 0 मीन्स s सबशेल, है ना। L इक्वल टू 0 मीन्स s सबशेल which contain one s orbital, which contain one s orbital which accommodate two electrons। तो आंसर आएगा 2। योर आंसर विल बी 2। वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना। कौन सा क्वेश्चन है? 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। आप जल्दी लिखो ये। विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। कौन सा सेट है क्वांटम नंबर्स का जो पॉसिबल नहीं है? ए n इक्वल टू 0, L इक्वल टू 0, m इक्वल टू, एक मिनट, n इक्वल टू 0, L इक्वल टू 0, ml इक्वल टू 0, ms इक्वल टू +12, ml इक्वल टू 0 और ms इक्वल टू +12। ये जो क्वांटम नंबर से कह रहे हैं इनमें से कौन सा सेट है? अपन एक एक करके देखते हैं। क्या ये वाला सेट है कि नहीं है? नो, करेक्ट, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि n 0 है मतलब शेल ही नहीं है। अगर शेल नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तो लिखो नॉट पॉसिबल। राइट द आंसर, नॉट पॉसिबल एज n कैन नॉट बी इक्वल टू 0। नॉट पॉसिबल एज n कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सेकेंड आ रहा है आपका n इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1,
ml इक्वल टू -1, s इक्वल टू +½ सोचिए, यानी 1p, इसका मतलब है N1L1 यानी 1p। क्या फर्स्ट शेल में p सब शेल होता है? आई थिंक नो, फर्स्ट शेल में सिर्फ क्या होता है? s सब शेल। दिस मीन्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऐसे देखो आंसर, नॉट पॉसिबल एज फर्स्ट शेल कंटेन ओनली s सब शेल, एज फर्स्ट शेल कंटेन ओनली s सब शेल। ठीक है, नेक्स्ट 3, n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू +½ अगर ऐसा दे दिया n1, l0, m0, s +½ तो क्या ये है? यस, बिकॉज इट इज 1s और फर्स्ट शेल कंटेन s सब शेल, दिस इज पॉसिबल। तो दिस इज ऑल्सो वन आइडिया ऑफ द क्वेश्चन। डिफरेंट आइडियाज आर देयर, मैं अलग अलग आइडियाज दे रही हूं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट, गिव द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नहीं, गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन O2 पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन O2 पॉजिटिव। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन है 1 मार्क का। क्या आप इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बताइए काय में? O2 पॉजिटिव में। O2 पॉजिटिव क्या होता है? पहली बात तो जैसे इसका नाम लिखा नहीं है किताब में, लेकिन मैं देना चाहूंगी आपको। O2 पॉजिटिव होता है ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन, चाहो तो आप लिख लो ऑक्सो, OXO NiUm। बहुत आसान मेथड है। O का क्या पूछ रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। O क्या एटॉमिक नंबर 8 है, O2 का 16, डबल हो गया। पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम। ठीक है, तो आंसर आएगा 15 इलेक्ट्रॉन। तो राइट डाउन द आंसर 15 इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी द आंसर ओनली 15 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, what is the lowest value of n? What is the lowest value of n that allow g orbitals to exist? What is the lowest value of n, lowest value of n that allow g orbitals to exist? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। दिस इज अगेन स्टार लगाओ, 1 मार्क क्वेश्चन। व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउ g ऑर्बिटल्स टू एग्जिस्ट? क्या मतलब? मैंने आपको बताया था कि L0s, L1p, L2d, L3f, अगर ये कब तक है? जब तक कि 4th शेल है, मतलब 4th शेल में 4s, 4p, 4d, 4f। अगर एक नई शेल डिस्कवर हुई 5th शेल, उसमें आएगा L इक्वल टू 4। अगर n 5 है तो L उससे कम होना चाहिए, L इक्वल टू 4, जहां पर G सब शेल आएगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउ G ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट? तो आप कहोगे n इक्वल टू 5। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के भी आ सकते हैं, ये सब 1 मार्क क्वेश्चन बन के भी आ सकते हैं। और जब n 5 होगा तो फिर G सब शेल आएगी, जिसके अंदर आप लिख लो N5 फॉर G सब शेल L विल बी इक्वल टू 4, लिख लो फॉर G सब शेल L विल बी इक्वल टू 4। A good question. Next, write the electronic configuration. Write the electronic configuration of the following ions. Write the electronic configuration of the following ions. मतलब आयंस दे दिए, यहाँ नॉर्मली अपन को न्यूट्रल एटम देते हैं, यहाँ पर हमें उसने आयंस दे दिए और कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ। तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। ठीक है, जैसे एक हमें दे दिया उसने O2, एक मिनट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। पहला हमें दिया है उसने O2, नहीं O-2, O2 नहीं, नॉट O2, O-2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जहां भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 में पूछेगा तो 9th और 10th वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर
your chi information you are not supposed to write. You have to write down the configuration according to the latest one, that is Aufbau principle. Is it clear to you? Now, what is the atomic number of oxygen? It is 8. If it is written O minus 2, mean 8 plus 2 will be equal to 10. So 10 का मतलब क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आप अपना ऑफबॉम्ब प्रिंसिपल याद है था आपको, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 6, 7, 8, 9, 10, O माइनस 2 में बिल्कुल किसकी तरह आ गया, नियॉन की तरह कॉन्फ़िगरेशन। और ऑल ऐसी एक नॉलेज के लिए बोल रही हूँ, याद करवा दो, लास्ट ईयर पढ़ाया था, लास्ट लेक्चर में, ऑल दी इलेक्ट्रॉन्स आर कोर इलेक्ट्रॉन्स। सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों है सारे इलेक्ट्रॉन्स कोर इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स में हैं। ऐसे ही अगर आपसे उसने F नेगेटिव पूछा है तो F का 9 होता है और F नेगेटिव का 10, तो बिल्कुल सेम का सेम आएगा। और आपको ये बात पता है, बता चुकी हूं मैं, जो आयंस जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उन्हें कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब क्वेश्चन करने से कितनी चीजें रिवाइज हो जाती हैं। हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो O minus 2 and F negative are isoelectronics. ठीक है बेटा? So hurry up, do it. Are isoelectronics. Okay? Next question आ रहा है अपना. Which question now? It is question number 11. It is question number 11. Okay. So what is question number 11? What is the maximum number of emission lines? Question number 11. What is the, very good question, again put a star. What is the maximum number of emission lines? What is the maximum number of emission lines obtained when the excited electron excited electron of hydrogen atom, when the excited electron of hydrogen atom in n equal to 6, मतलब 6 शेल में था वो, in n equal to 6 drops to the ground state, So what is the question? Again I'll repeat. What is the maximum number of emission lines obtained when the excited electron of hydrogen atom in n equal to 6 drops to the ground state? एक बहुत प्यारा फॉर्मूला है, मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा 6 शेल में है, 6 शेल में से वो ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट शेल में आए हैं, कितनी लाइंस इमिट होंगी? वो आती थी ना जो अपन ने लेमन बाल्मर पैशन ब्रैकेट पीफन बढ़ा दो लाइंस बढ़ाए, कि सिंपल सा फॉर्मूला है, वो याद कर लो आप, आपसे हमेशा इस जैसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप उसको स्टार लगाओगे, उसमें बॉक्स में भरोगे, नंबर ऑफ इमिशन लाइंस। और अगर कुछ क्वेश्चन जैसे अपन ने कर चुके हैं पहले सपोज, तो रिवीजन हो रहा है, अगर बाय द वे ऐसा है तो कोई सा n इंटू n माइनस 1/2, ये एक फॉर्मूला को रटना है। नंबर ऑफ इमिशन लाइंस इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2, n मेरा 6 है, इंटू 6 माइनस 1/2, 5 इंटू 6 30/2, यानी हाउ मेनी लाइंस? 15 लाइंस। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, ये सब क्वेश्चन 1 मार्क बन के आ सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने पढ़ी हैं आज, मतलब बेस्ट क्लास थे। मैं एक लेक्चर और दूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, उसके बाद अपन लोग को अंदर से लगेगा कि हाँ हमने बहुत बहुत डेप्थ में पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी कुछ IIT JEE या नीट के लिए, उसके लिए मैं एक सेशन अलग से ले लूँगी और आपको पूरा कंप्लीट उसमें भी फिनिश हो जाएगा। सो विद दिस कोट एंड congratulations, you have finished the
चैप्टर इन द प्रीवियस लेक्चर, बट टुडे इट इज़ अ वेरी गुड सेशन. आपने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे हैं. सो विद दिस कोट आई वांट टू फिनिश द क्लास. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल and to share your knowledge and like the video. From DSE team, Dr. Amina, HOD Chemistry. Bye bye my dear children.